गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल, ठीक हो? आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स क्लास 9 का टॉपिक नंबर 3 देखेंगे और टॉपिक 1 और 2 में हम लोग देखें मीन के बारे में। तो मीन क्या होता था, मीन कैसे निकलता है, मीन डिस्क्रीट सीरीज का होता है, मीन डिस्क्रीट सीरीज विद फ्रीक्वेंसी होता है, मीन डिस्क्रीट सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी होता है, और बहुत सारी चीज और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग मीन का बनाए हैं। और आज अब हम लोग पढ़ेंगे मीडियन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सब लोग अपना कॉपी निकाल लिए हैं, रेडी हो गए हैं? तो स्टार्ट किया जाए, हम लोग मीडियन पढ़ना स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, स्टार्ट किया जाए। चलो तो स्टार्ट किया जाए। और आज एक स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये बताओ एक क्वेश्चन से कि एयर का फुल फॉर्म क्या? एयर का मतलब होता है फुल फॉर्म ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, ये एयर का फुल फॉर्म। और ऑल इंडिया रैंक भी होता है। क्या होता है? ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया रैंक भी है और ऑल इंडिया रेडियो भी है, दोनों फुल फॉर्म होता है। ये आप लोगों को पता था कि नहीं, ये देख लीजिए आप। चलिए आज हम लोग मीडियन का शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट किया जाए मीडियन। चलिए बहुत अच्छा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मीडियन। तो मीडियन क्या होता है? सबसे पहले देखो मीडियन क्या है। तो मीडियन क्या है? मिडिल नंबर को कहेंगे। मीडियन मतलब होता है मिडिल नंबर। मीडियन मतलब मिडिल नंबर। जो बीच वाला नंबर है उसको क्या कहेंगे हम लोग? मीडियन कहेंगे। क्या कहेंगे? मीडियन। क्लियर है? मीडियन कहेंगे। मिडिल नंबर का मतलब होता है बीच वाला नंबर, ठीक। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास आप पहले नोट कर लो, फिर देखो। मीडियन क्लास का फॉर्मूला होता है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाय 2। ये कब होगा? जब n इज इक्वल टू इवन होगा। और n क्या है? तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। क्लियर? अच्छा, मीडियन क्लास का फॉर्मूला दूसरा होगा। मीडियन क्लास इज इक्वल टू n+1/2 टर्म। ये कब होगा? जब n इज इक्वल टू ऑड होगा। और इसमें भी n इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। पहला चीज ये क्या होता है, अभी सब कुछ बताएंगे हम। और दूसरा एक चीज देखो कि असेंडिंग नंबर में नंबर को लिख लेना। असेंडिंग, अरेंज द नंबर्स, क्या लिखेंगे? अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब हम लोग नंबर को सबसे पहले क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, ठीक है। नंबर को किस में करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, समझ गए? नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे और तब निकालेंगे n। जब इवन होगा तो मीडियन क्लास का फॉर्मूला ये होता है। n जब ऑड होगा तो मीडियन क्लास का फॉर्मूला ये होता है, जो ये ऑड वाला, ये ऑड वाला फॉर्मूला है और ये इवन वाला फॉर्मूला है। तो इसको आप नोट कर लो, तब हम देखो क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। आपको इसको नोट करिए। गुड इवनिंग, जो लोग वीडियो देख रहे हैं सबको गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप लोग इसको नोट करिए। हमारी हाइट थोड़ा ज्यादा होने के कारण हमारा फेस थोड़ा यहाँ से कटता है, कोई बात नहीं। आप फेस से नहीं मतलब है, आपको मेन मतलब है रेस से, मतलब कैसे पढ़ाया जा रहा है। आप इस रेस में दौड़ते रहिए, समझते रहिए। सुनाई दे रहा है आप लोग को? जिन लोगों को है साउंड आ रहा है, साउंड क्लियर है? साउंड चलो क्लियर है, वेरी गुड, साउंड क्लियर है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको नोट करके यहां साइड में ले आओ। चलो यहां ले आते हैं n इज इक्वल टू, ठीक। अब हम लोग देखो, जैसे देखते हैं कोई नंबर मान लो दिया हुआ है आपको, जैसे क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। चलिए ये जैसे दिया हुआ है
कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग, और आपको नंबर दिया 36, 45, 36, 45, 31, 52, 35, 40, 55, 60, 38 और 44, ठीक है, 38 और 44। इस क्वेश्चन में आपको कहा है फाइंड द मीडियन, तो आप मीडियन कैसे निकालोगे? तो इसके लिए सबसे पहले देखो हम क्या रूल लिखे हैं, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किसमें अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 31, फिर 31, 35, 36, 38, 38, फिर 40, 40 के बाद हो गया 44, 45, 45 हो गया, 45, 45, फिर ये हो गया आपको 52, 55 और ये हो गया 60। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर था। अच्छा, इसका मतलब ये n का वैल्यू इसमें इवन है कि ऑड है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n इज इक्वल टू 10, मतलब इवन। मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स आ रहा है 10, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया? 10, ठीक, 10 हो गया। तो मीडियन क्लास का फॉर्मूला क्या होगा? मीडियन क्लास का फॉर्मूला क्या होगा ये बताओ? मीडियन क्लास n इज इक्वल टू इवन होगा तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे, ठीक, ये पहला वाला। तो इसी फॉर्मूला को लगाओ। तो यहां पर मीडियन क्लास इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? मीडियन क्लास इज इक्वल टू n/2 टर्म प्लस n/2 टर्म प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, क्लियर, डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर ये हो गया n का वैल्यू कितना है? 10 है। n का वैल्यू कितना है? 10। तो यहाँ 10 बैठा दो, 10/2 टर्म प्लस 10/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके नीचे ले आते हैं हम लोग। चलिए, ये थोड़ा सा सिलेक्ट करके नीचे ले आओ। चलो, हो गया। अब यहां पर इसको देखो, कैंसिल करेंगे तो ये क्या आएगा? फिफ्थ टर्म आया, और यहां कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 6th टर्म। यहां कैंसिल किए तो 5th टर्म आया, और यहां इसको कैंसिल करेंगे 5 + 1 6 टर्म बाय 2। तो इसका 5th टर्म कितना होगा? जल्दी बताओ तो। 5th टर्म काउंट करो, 1 2 3 4 5 40। इसका 6th टर्म 1 2 3 4 5 6 44 डिवाइडेड बाय 2, 84/2 इज इक्वल टू 42। ये आएगा 42 मीडियन इसका, ठीक है। 42 जो आएगा वो क्या होगा? इसका मीडियन होगा। क्लियर है? समझिए हम कैसे बोले। सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद काउंट करिए कि इनका वैल्यू इवन है कि ऑड है। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स जैसे इसमें इवन आया तो इवन वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, ये वाला n/2 प्लस 1/2, तो 5th टर्म और 6th टर्म। तो 5th टर्म काउंट कर लीजिए यहां से। 5th टर्म 1 2 3 4 5, 6th टर्म 1 2 3 4 5 6, ये 5th, ये हो गया 5th टर्म, और ये हो गया 6th टर्म। दोनों को ऐड कर दीजिए। 5th टर्म मतलब 40, 6th टर्म मतलब 44 डिवाइडेड बाय 2, 84/2, 42 आंसर आ गया। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का मीडियन 42। क्लियर? इसको नोट करिए और आगे बढ़िए। चलिए, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, फटाक से। नोट कर लिए? नोट हो गया सब लोग? फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए, साथ ही साथ। चलो, बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन में और आगे बढ़ा जाए। अब एक क्वेश्चन आ गया है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग, ये मान लो दिया हुआ है आपको, ठीक। ये दिया हुआ है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक नंबर्स दिया है, उसका आपको मीडियन निकालना है। तो नंबर्स क्या क्या दिया हुआ है? 15, 29,
43, 13, 31, 50, 20, 0, 27, 56 और 34। ठीक है, ये सब आप लोगों को नंबर्स दिया है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले यहां पर करो आप इसको अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लो, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कैसे आएगा? सबसे छोटा नंबर क्या है? 0, फिर इसके बाद क्या है? 0, 13, फिर 15, फिर 15 के बाद 20, 20 के बाद 20, 20, 27, 27 के बाद हो गया 29, 29 हो गया, फिर 29, 29, 31, 31, 34, 34, 34, 34 के बाद 34 के बाद 34 के बाद 43, 43, 43, 50 और 56, यही नंबर है। तो काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, n का वैल्यू आ रहा है 11, मतलब ऑड नंबर। तो मीडियन क्लास का फॉर्मूला क्या होगा? मीडियन क्लास का फॉर्मूला बताओ। मीडियन क्लास का फॉर्मूला क्या होगा? तो मीडियन क्लास इज इक्वल टू n+1/2 टर्म, n+1/2 टर्म। ठीक है, अभी हम बताएं, आप देख लो, n यदि ऑड होगा तो मीडियन क्लास का फॉर्मूला n+1/2, n+1/2। ठीक है, तो n+1/2, तो यहाँ 11 + 1/2 कितना होगा? ये होगा 12/2, मतलब 12/2 मतलब सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म, 6 नहीं आंसर आया, ध्यान देना, ये सिक्स्थ टर्म आया, ना कि आंसर आया है 6, ये आया सिक्स्थ टर्म। तो सिक्स्थ टर्म का मतलब क्या होगा? यहाँ काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया 6, मतलब ये हो गया मीडियन 29। कितना आया मीडियन? मीडियन हो गया 29। ठीक, क्लियर? देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये आ गया मीडियन 29, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो आप। समझ गए इसको आप? ये ऑड वाला था, उसके पहले वाला इवन वाला था। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, इनका वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इवन है कि ऑड है देख लो, इवन ऑड के हिसाब से फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला लगा लिए तो 6 टर्म आया, 6 टर्म काउंट कर लो, ये 6 टर्म है इसका, ये इसका क्या होगा? ये आएगा इसका 6 टर्म, और यही इसका हो जाएगा मीडियन। बस हो गया, खत्म, ये आ गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है कि इस तरह से दिया हुआ है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर, फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर। नंबर का आपको मीडियन निकालना है, ऐसे करके दिया हुआ। ठीक है, तो ये दिया हुआ x और ये दिया हुआ f, x और f। ठीक, x दिया हुआ है 120, 121, 122, 123, 124, 125। ठीक, और ये दिया हुआ है 7, 9, 15, 12, 6, 11। तो चलिए इसका मीडियन निकालिए। तो अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया, ये मीडियन है विथ फ्रीक्वेंसी वाला। इसमें देखो मीडियन जो फाइंड आउट करना है, मीडियन आपको फाइंड आउट करना है, वैल्यूज जो दिया हुआ है, वैल्यूज मतलब x जो दिया है विथ फ्रीक्वेंसी दिया है, विथ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वैल्यूज जो दिया हुआ है ना, यहाँ x का जो वैल्यू है, अभी क्या होता था, खाली नंबर्स दिया रहता, अभी तक कभी जो हम लोग पढ़े हैं जिसमें सिर्फ नंबर दिया रहता था, लेकिन इस क्वेश्चन में नंबर्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। और ऐसे कंडीशन में आपको क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। तो ऐसे कंडीशन में आपको थोड़ा सा यहाँ ये समझना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। CF मतलब क्या होता है? CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, CF का मतलब नोट कर लेंगे, CF मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ द प्रीसीडिंग सम ऑफ द प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। अब प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? सम ऑफ प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। अब सम ऑफ प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, ये समझो।
सम ऑफ प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसीज का मतलब ये होता है कि 7 को 7 लिख देंगे, 7 + 9 = 16 लिख लेंगे। अब 16 + 15 = 31 लिख लेंगे, 31 + 12 = 43 लिख लेंगे, 43 + 6 को 49 लिख लेंगे और 49 + 11 को 60 लिख लेंगे। समझ गए? क्लियर? हम समझ गए क्या बोले? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का मतलब है ऐड करते जाना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का मतलब है ऐड करते चलिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का मतलब ऐड करते चलिए। तो ऐड करते चलिए। कैसे ऐड किए हम? देखो, फिर से देखो, 7 का 7 लिखेंगे, 7 + 9 16, फिर 16 + 15 31, 12 + 31 43, 43 + 6 49, 49 + 11 60। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जब सारे नंबर को ऐड करेंगे 7 + 9 + 15 + 12 + 6 + 11, तो n का वैल्यू आएगा 60। और ये 60 क्या है? इवन है। ये 60 क्या है? इवन है। ये 60 क्या है? इवन है। n का वैल्यू 60 मतलब इवन। n का वैल्यू 60 मतलब इवन आ गया। अब जब इवन आ गया तो क्या फॉर्मूला था ये बताओ? इवन के लिए फॉर्मूला क्या था? इवन के लिए फॉर्मूला बताओ। तो इवन के लिए क्या फॉर्मूला था? फटाक से जल्दी से देखो। n = मीडियन क्लास जब n इवन होता था, जब n इवन होता था तो फॉर्मूला क्या था? n/2 टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। समझ गए? n/2 टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। n का वैल्यू क्या है? 60। तो 60/2 हो गया टर्म। फिर क्या है? 60/2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय यहाँ 2। ठीक है, यही ना? n/2 60/2 प्लस n/2 + 1 60/2 + 1 और नीचे 2। तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? कैंसिल करेंगे 30। तो ये आया 30 नहीं 30th, 30 नहीं 30th टर्म, प्लस इसको कैंसिल करेंगे 30, तो 30 + 1 31th टर्म। ये एक्चुअल में दोनों क्या आएगा? ये आया है टर्म, ये आया टर्म। ठीक, 30th टर्म और 31st टर्म। तो 30th टर्म किस में होगा बताओ तो? इसमें तो कम हो गया, इसमें भी कम हो गया, इसी में लेंगे। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? कम में नहीं लेंगे, ज्यादा ले लेंगे। कम वाले में बिल्कुल नहीं लेंगे, ज्यादा वाला ले लेंगे, कम वाले में नहीं लेंगे। तो ये कम हो गया, ये कम हो गया, लेकिन ये ज्यादा है। तो 30th टर्म इसी में आएगा। तो इसका मतलब 30th टर्म ये हो गया। 30th टर्म के सामने कितना दिया? 122। चलो 122 प्लस 31th टर्म भी यही होगा, 31th टर्म भी यही होगा। तो इसके सामने फिर वही वैल्यू 122 और प्लस 122 डिवाइडेड बाय 2। तो 244/2 = कैंसिल करेंगे तो 122। ये आ गया आंसर। क्लियर है? यही आ गया आंसर आपका 122। तो ये आ गया मीडियन। कितना आया इसका? मीडियन हो गया 122। क्लियर? अच्छा देखो, यदि इसमें मान लो दिया रहता 30th टर्म रहता और मान लो दे देता कि 36 टर्म, तब कौन सा लेते? तो 30th टर्म भी इसी को लेंगे और 36 टर्म ये कम पड़ जाता तो ये लेते। समझ गए? मान लो 30th टर्म देता तो 30th टर्म तो इसमें आ जाएगा, ये इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें तो आ ही जाएगा 30th। कम वाला नहीं लेना, ज्यादा वाला ले लेंगे। तो 30th टर्म का मतलब 31 वाले को ले लेते हैं, 122 ले लेते हैं इसका मतलब। और 36 टर्म क्या होगा? इसमें तो कम पड़ जाएगा ना, तो कम वाले में लेना नहीं था, इसको ले लेते तो इसके सामने वाला 123 हो जाता, तब डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। ठीक है, समझिए? लेकिन इसमें क्या है? 30 और 31। तो 30th टर्म क्या होगा? ये वाला 30th टर्म मतलब 31 वाला काउंट करेंगे 122, और 31 टर्म का मतलब भी 31 टर्म का मतलब भी यही 122। तो 122 + 122 डिवाइडेड बाय 2 सॉल्व कर दिए, आ गया आंसर। इसको नोट करिए आप। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप लोगों को समझ में आ गया? नोट करिए, आगे देखिए। चलिए नोट कर लिए आप? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर, मतलब 7 क्या, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 10 13 15 इफ 10 13 15 18 x + 1 x + 3 30 32 35 41 are 10 observations in an
in an ascending order with median 24. Ascending order with median 24. Find the value of x. फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये सारा नंबर्स जो है दिया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में है। कौन कौन सा नंबर है? 10, 13, 15, 18, x प्लस 1, x प्लस 3, ठीक है। 10, 13, 15, 15, 18, x प्लस 1 एक साथ है, x प्लस 3 एक साथ है, फिर 30, 32, 35, 41 ये सब असेंडिंग ऑर्डर में है। और ये दिया हुआ है कि आपका ये मीडियन है, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे जल्दी बताओ, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो असेंडिंग ऑर्डर में तो दिया ही है, असेंडिंग ऑर्डर में तो गिवन है ना, असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या है? अरे असेंडिंग ऑर्डर में तो दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में दिया है ये, ठीक। तो अब कुछ करने की जरूरत तो है नहीं। अब क्या करो कि यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, n = 10 मतलब इवन। तो इवन वाला क्या फॉर्मूला होता है मीडियन क्लास का? मीडियन क्लास इक्वल टू n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो चलिए इतना हो गया। अब यहाँ बैठाओ, n का वैल्यू है 10, n का वैल्यू क्या है? 10 है। तो n के जगह 10 बैठाओ, 10/2 टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, 10 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए इतना क्लियर है तो बहुत अच्छा। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये कटेगा तो क्या आएगा? इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 5th टर्म, प्लस इसको कैंसिल करेंगे तो 5 + 1 6 टर्म और डिवाइडेड बाय 2। यही ना होगा? यही होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब क्या करेंगे? 5th टर्म कौन सा आएगा? 5th टर्म का मतलब 1 2 3 4 5। 5th टर्म 1 2 3 4 5 मतलब ये हो गया इसका 5th टर्म और ये हो गया इसका 6th टर्म। तो 5th टर्म कितना आएगा? 5th टर्म कितना दिया? 5th टर्म आया x + 1, ठीक। और 6th टर्म कितना आया? x + 3 डिवाइडेड बाय 2। 5th टर्म कितना आया? 5th टर्म x + 1, 6th टर्म x + 3 डिवाइडेड बाय 2। और मीडियन कितना दिया हुआ है? मीडियन दिया है 24, मीडियन दिया है 24। तो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, सॉल्व करो। 24 = x + x, x + x, x + x हो गया 2x और 3 और 1, 3 और 1 हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्लियर? x + x देखो एक जैसा जो है उसको एक जगह ले आओ। क्या है? x + x 2x और 1 + 3 हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2। अब सॉल्व करो, इसको इंटू करो। 24 × 2 = 2x + 4, ठीक है। 24 × 2 = 2x + 4। 48 = 2x + 4। फिर हो जाएगा 48 - 4 = 2x। 44 = 2x, इसको इससे कैंसिल कर देंगे। 22 x का वैल्यू आ गया 22। तो हमको x का वैल्यू पूछा था, x का वैल्यू आ गया 22 एंड दिस इज द आंसर। चलिए हो गया इतना। नोट कर लीजिए इसको जल्दी, आप जल्दी नोट करिए, नोट करिए इसको जल्दी से, फटाफट नोट करिए। तो नोट कर लिए? चलिए आपको एक हम थोड़ा सा ट्रिक सिखा दें। इसको नोट कर लिए हैं? इसको सभी बच्चे नोट कर लिए हैं कि नहीं? सभी बच्चे नोट कर लिए हैं, बहुत अच्छा। इसको नोट कर लिए हैं तो आप एक मैथ का ट्रिक देखो मल्टीप्लाई का। मान लो तुमको 68 का स्क्वायर पूछा है, तब कैसे करोगे? देखो 68 का स्क्वायर पूछा है तो तुम एक काम करना, 6 का स्क्वायर 36 कर लेना, 8 का स्क्वायर कर लेना 64। कर लिए? 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। अब क्या करना? 6 × 8 × 2, 6 × 8 × 2, 6 8 = 48, 48 × 2 96। तुम यहाँ पहला नंबर छोड़ दो, मल्टीप्लाई का भी यही रूल होता है, पहला नंबर छोड़ दो। और क्या है 96, तो इस 96 को यहाँ प्लस कर लो। 4 2 6 3, ये 4 हो जाएगा। 3 और 1 4, ठीक है। ये हो गया, आ गया आंसर आपका। चेक कर सकते हो तुम। जैसे दूसरा कोई नंबर है, मान लो 74 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। 74 का क्या करना है? स्क्वायर मान लो।
तो 74 का स्क्वायर करना है तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर। अब क्या करो कि 7 इंटू 4 इंटू 2, 7 इंटू 4 इंटू 2, 7 4 जा 28, 28 2 जा 56। अब पहले नंबर में क्रॉस लगाओ और 56 को यहां पर प्लस कर दो। अब ऐड कर दो 6 7 4 5, तो ये आ गया 6 7 4 5। आप चेक कर सकते हो आंसर। अच्छा, इसी तरह से आप हमको इसका आंसर मतलब इसका स्क्वायर जो है कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हो। 89 का जो है स्क्वायर आप कमेंट बॉक्स में हमको बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितना आएगा इसका आंसर स्क्वायर करके। जैसे हम बताए इसी तरह से स्क्वायर करके आप बताओ। तो इसको नोट कर लीजिए आप, और उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको नोट करिए जल्दी से। हो गया है? हो गया कि नहीं भाई? हो गया? फटाफट नोट करिए। चलिए हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और एक देख लेते हैं मीडियन का। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको ऐसे करके कि फाइंड द मीडियन हाइट, फाइंड द मीडियन हाइट। आपको मीडियन हाइट पूछा है कि कितना होगा। यहां पर दिया है हाइट इन सेंटीमीटर, हाइट इन सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है। और यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया, नंबर ऑफ क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी। तो आजकल देखो विद्यार्थी बहुत कम है, विद्या का अर्थ नहीं समझना चाहते हैं, बस अर्थ का विद्या लेना चाहते हैं कि कमाना कैसे है। तो आप बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं किया जा सकता। फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। तो पहले लर्निंग फिर अर्निंग करिए आप। 8 4 10 6 7 3 और 12, ठीक है, चेक कर लिया। तो 156 154 155 151 157 152 153 8 4 10 6 7 3 2 12, 3 और 12, ठीक है। तो आप ये बताओ कि इसका मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, देखो हाइट जो है ना, हाइट जो है इसका असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो तुमको सबसे पहले हाइट को असेंडिंग ऑर्डर में लाना पड़ेगा। अब हाइट को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लाएंगे आप देखो इसको। तो इसको हम लोग प्रीव्यू कर ले आए, यहाँ पर कर ले आए क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन आ गया यहाँ, अब देखो अब हम बनाते हैं यहाँ पर। आप क्वेश्चन में से चेक कर लो। अब देखो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हाइट इन सेंटीमीटर, और यहाँ पर लिखेंगे इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसको क्या कहेंगे, एक्स कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, एफ कहेंगे, ठीक है। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले ले आओ। असेंडिंग ऑर्डर में ले आने का मतलब पहला नंबर छोटा वाला नंबर ये 151, 151 के सामने क्या है 6, तो 6 लिख दो, ठीक है। इसको भी 151 लिख दिया ना, तो फिर 6, फिर क्या लिखेंगे 152, 152 के सामने क्या है 3, 153 के सामने क्या है 12, 153 के सामने 12, 153 हो गया, 154, 154 के सामने 4, 155, 155 के सामने 10, 156 के सामने 8, 156 के सामने 8, 156 के सामने 8 हो गया, 157 के सामने 7, 157 के सामने 7। चलो ये भी हो गया, 157 भी हो गया। तो 151, 152, 53, 54, 55, 56, 57, चलो हो गया। अब देखो क्या करेंगे, अब हम लोग क्या निकालेंगे, CF निकालो। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी हम जैसे बताए थे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, याद है ना, याद है, फटाक से निकालो। तो देखो जल्दी से निकालो। तो 6 + 3 हो गया 9, 9 और 12, 9 12 कितना होगा 21। तो 9 + 12 हो गया 21, 21 + 4, 21 + 4 कितना होगा 21 + 4 होगा 25, 25 + 10 होगा 35। अब 35 + 8 होगा 43, और 43 + 7 होगा 50। क्लियर। तो ये हो गया वैल्यू, ये हो गया वैल्यू, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकल गया।
अब देखो क्या करना है, अब क्या करना है, तो इसको उड़ा देना है। अब हम लोग को मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। तो n का वैल्यू क्या होगा 50, मतलब n का वैल्यू 50 जो आया, तो n का वैल्यू 50 आने का मतलब क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन। तो मीडियन क्लास इज इक्वल टू n, इवन है ना, इवन का फॉर्मूला लगाओ, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 50 मतलब 50, तो 50/2 टर्म प्लस 50/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय यहाँ 2। अब सॉल्व कर लो, अब सॉल्व करो फटाक से। तो बताओ ये क्या आएगा 25 प्लस ये क्या आएगा 25 प्लस 1 क्या आएगा 26/2। तो 25 टर्म कौन सा होगा, ये नहीं ये वाला, इसके सामने 154, ठीक है। इसके सामने क्या है 25 के सामने क्या आया 150, ये 25 हो गया। तो 25 में कितना आया 154 प्लस 26 इसमें लेंगे, नहीं इसमें लेंगे, इसमें इसके सामने क्या आया तो 26 वाला टर्म ये लेंगे। समझ गए हम क्या बोले, 25 तो इसमें आ जाएगा, इसके सामने 154 ले लेंगे, लेकिन 26 जब लेना होगा तो 26 में क्या होगा, ये कम हो जाएगा, तो इसमें लेंगे, ये ज्यादा वाला इसके सामने आएगा 155, तो 155 पर डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब इसको आप जल्दी से बताओ ऐड करके कितना आएगा, फटाफट बताइए। तो ये आएगा 9, ये हो गया 10, 3 डिवाइडेड बाय 2, 154.5 इज द आंसर। ये आएगा मीडियन, ये आ गया मीडियन, आ गया मीडियन 154.5, ये 154.5, ठीक है। यहां लिख दें, चलो यहां लिख देते हैं, मीडियन कितना आया 154.5 इज द आंसर। ये आ गया आंसर, खत्म। तो इसको नोट करिए आप जल्दी से, इसको नोट कर लीजिए विद इन सेकंड्स में, फटाक से नोट करिए जल्दी से। चलिए नोट कर लीजिए आप इसका, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से। नोट हो गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो यहां पर दिया हुआ x और यहां दिया है फ्रीक्वेंसी। x का वैल्यू दिया हुआ है 23, 26, 20, 30, 28, 25, 18, 16, और ये दिया है 4, 6, 13, 5, 11, 4, 8 और 9, ठीक। आपको इसमें कहा है कि मीडियन निकालो, आप इसका मीडियन निकालो। आप क्या कहा है, फाइंड द मीडियन निकालना है। तो आप एक काम करो कि इसको छोटा करके इधर ले आओ और इधर देखते रहो, आप देखो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में। यहां भी देखो असेंडिंग ऑर्डर में ये नहीं है, यहां पर ऊपर नीचे चल रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा 16x, और यहां ये हो गया x और ये हो गया f, ठीक। x और f हो गया, x और f, ये हो गया f। 16 का कितना है 9, चलो फिर 18 का कितना है 8, 18 हो गया, फिर हो गया 20 का कितना है 13 हो गया, फिर 23 का कितना है 4, फिर 25 का कितना है 4, ठीक। फिर 26 का कितना है 6, फिर 28 का कितना है 11, फिर कितना है 30 का 5 हो गया। तो ये हो गया नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, CF। तो CF कैसे निकालेंगे, 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 17 प्लस 13 इज इक्वल टू कितना आएगा 30 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना होगा 34 प्लस 4 क्या होगा 38 होगा, 38 प्लस 6 क्या होगा 44 प्लस 11 क्या होगा 55, और 55 प्लस 5 क्या होगा 60। मतलब n का वैल्यू क्या आया 60। ये सबको प्लस करेंगे 60। अब n का वैल्यू यदि 60
60 आ रहा है तो इवन है। अब इस क्वेश्चन में आप मीडियन क्लास लगाओ, समझ गया क्या करोगे? अब मीडियन क्लास का फॉर्मूला लगाओ, तो मीडियन क्लास मीडियन क्लास का फॉर्मूला इवन होने पे क्या होता है? n/2 टर्म प्लस n+2 n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो n कितना है? n का वैल्यू 60 हो गया, तो 60/2 प्लस 60/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ नीचे 2। अब इसको काटिए तो जल्दी से। 30 टर्म प्लस इसको काटिए 30 + 1 31 टर्म 31 टर्म बाय 2 31 टर्म बाय 2। ठीक है, क्लियर? 31 टर्म बाय 2। तो 31 टर्म बाय 2 का मतलब 30 टर्म कौन सा होगा? ये नहीं, ये नहीं, ये। तो ये इसके सामने कौन सा आएगा? इसके सामने आया ये, इसके सामने आया ये 20 31 टर्म इसमें आएगा, 31 इसमें आएगा। 31 मतलब ये हो गया 20 टर्म, नहीं कितना है? 30 टर्म। ये क्या आया? 30 टर्म। ये क्या आया? 31 टर्म। ठीक, और 31 टर्म कितना आया? 23/2। अब सॉल्व कर दो, जल्दी से सॉल्व करो। तो 43/2 = 21.5। ये आ गया मीडियन, ठीक है। तो मीडियन = 21.5। दिस इज योर आंसर। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि तुरंत मीडियन का क्वेश्चन एकदम इजीली बन जा रहा है और आसानी से बन जा रहा है। तो ये इस तरह का क्वेश्चंस क्लास 9 में बोर्ड एग्जाम, क्लास 9 के एग्जाम्स में मीडियन का क्वेश्चंस इसी तरह का आता है और इससे बाहर का नहीं आ सकता है और इसी तरह का ही आता है। आप जी अच्छा एक चीज जीके का फैक्ट जान लो, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर होता है जिसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड, ये तो आपको सबको पता होगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये पता होगा आपको। लेकिन इसमें आपको पता है कि इसके डिटेक्शन, लीकेज डिटेक्शन के लिए क्या मिलाते हैं इसमें? लीकेज डिटेक्शन का मतलब है ये जब कभी भी डिटेक्शन के लिए, लीकेज डिटेक्शन के लिए कभी भी जब ये लीक करता है तो बहुत बदबूदार स्मेल देता है। तो उस स्मेल को पहचानने के लिए उसमें क्या मिला है लीकेज डिटेक्शन के लिए? तो उसका नाम है इथाइल मर्सेप्टेन, जिसको बोलते हैं C2H5SH, इथाइल मर्सेप्टेन। ये केमिकल जो है वो एलपीजी सिलेंडर में मिला रहता है ताकि हम लोग उसका लीकेज जो है पता कर रहे हैं कि बदबूदार स्मेल उसमें से आने लगेगा और हम लोग को पता चल जाएगा कि ये इथाइल मतलब एलपीजी सिलेंडर लीक कर रहा है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए और ये बताइए आप हमको कि अल्फा पार्टिकल ALPH, अल्फा पार्टिकल बताइए हमको। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? ये होता है कि ये होता है? कौन सा होता है? अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है कि अल्फा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज होता है? किस तरह का चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल? ये इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज स्टैटिस्टिक्स के लिए बस इतना ही। कल फिर हम लोग स्टैटिस्टिक्स में, आज ये हम लोग देखे हैं टॉपिक 3 एंड हो गया। अब नेक्स्ट डे हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट डे देखेंगे हम लोग टॉपिक नंबर 4। और टॉपिक नंबर 4 में देखेंगे कि मोड कैसे निकलता है। टॉपिक नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कि मोड कैसे फाइंड आउट होता है, कैसे फाइंड आउट होता है और मोड होता क्या है। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।